देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है तिलावत कुरान पाक से, और कारी सुहेल नईमी की आवाज़ में आप तिलावत कुरान पाक सुन रहे थे और बहुत अच्छी आवाज़ के साथ उन्होंने पेश की। रब ताला का कलाम जहाँ पढ़ा जाता है वहाँ खैर व बरकत हमेशा से होती है, और क्यों ना हो, उसका कलाम है, उस पाक परवरदिगार उस ज़ाते करामी की वजह से ही हम दुनिया में आबाद और अपनी उसकी रहमतों के साए में हैं। साथ ही नातख़्वाह मुलाज़िम सुल्तानी भी थे जो कि हदिया नात पेश कर रहे थे बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से, और जी वहाँ पे वो पेश कर रहे थे जहाँ पे ये बात हो रही है वहीं पे आज नाज़रीन अब हमसे रुखसत लेने वाला वो वक्त, यानी कि आज 29 मार्च है, 28वां रोज़ा है, और 28वें रोज़े के साथ साथ तीसरा अशरा है, और अब ये सेकंड लास्ट या लास्ट डे है जहां हम खड़े हैं। कल हमें नहीं पता, न जाने कि आखिरी रोज़ा होगा नहीं, और इस सेट से हम आपके साथ आखिरी होगा या फिर उसके अगले दिन आखिरी होगा, और फिर हम आपसे रुखसत लेंगे। जहाँ बात हो रही है रब ताला की, जहाँ बात हो रही है इतने खूबसूरत मामलात की, वहीं आज का मौजू भी इंतहाई खूबसूरत है। आज का मौजू जिस पे हम बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी मैं लूँगी वो है हुकूकुल इबाद के हवाले से। और रमज़ान का ये मुबारक महीना जो हुकूकुल इबाद को हम ख़ास तौर पर डिस्कस करेंगे। हमने हुकूकुल अल्लाह पे बात की थी और हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह पे हमने थोड़ी सी मुख्तसरन बात की थी। आज हम डिटेल में हुकूकुल इबाद पे बात करेंगे, क्योंकि बंदे से बंदे का जो हक़ है वो बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर जाएं, क्योंकि वही चीज़ आपको कब्र में ले जाके आपके लिए सुकून का बायस बन सकती है। इसके अलावा ना मैंने ये कपड़े लेके जाने, ना मैंने ये ज्वेलरी लेके जानी है, ना मैंने ये गहने लेके जाने, ना मैंने ये घड़ी लेके जानी है, ना मैंने ये जूते लेके जाने जो मैं पहनी हूँ इस वक्त। ये सिर्फ तब तक है। ये सब कुछ जो सेट पे आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये स्पॉन्सर्स, ये सारी चीज़ें, ये पैसा, ये मोबाइल, ये अंगूठी, ये हर चीज़ तब तक है जब तक हम जिंदा हैं। ये सब चीज़ें चली जाएंगी जिस वक्त हमारी ये सांस रुक जाएगी। जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ क्या पता अभी रुक जाए, कुछ नहीं पता, इसका कुछ नहीं पता, ना मैं जानते ना आप जानते, सिर्फ मेरे रब की ज़ात जानती है। तो बस कोशिश करें कि अपने अमाल अच्छे कर लें, अपने लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं, ताकि एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कर दें। और यकीन करें जो लोग एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करते ना, उल्टा मुश्किलात बढ़ाते हैं। वो यहाँ तो शायद बहुत तकब्बुर से रह लेते हैं, लेकिन रोज़े महशर उनको पता चलेगा और कब्र में पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। साथ ही स्पॉन्सर्स की बात करूंगी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं डोरीवा 360.UK। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं नेल्सन पेंट्स जो कहते हैं रंग जिंदगी का। ट्रांसमिशन में वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से नाज़रीन के लिए 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप दी गई है पूरे महीने। जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वाइटल टी है जो कहता है वाइटल पियो जिंदगी जो, यूनिलीवर, शौकत खानम अल खिदमत, सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स का लवली एंजल कॉस्मेटिक्स जो कहता है लव योर स्किन, पिज़्ज़ा मैक्स, सैमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये सारे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। और आज के आउटफिट की बात करूं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट, बड़े मज़े के आउटफिट, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कंग्रेचुलेट करूंगी सारे डिज़ाइनर्स को। अल्लाह ताला आपके काम में मज़ीद खैर व बरकत डाले। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सदरा मुमताज़ मेरी आज की डिज़ाइनर हैं, बहुत ही प्यारा जोड़ा बनाया है। तबीयत मेरी बहुत नाजाज है, लेकिन उसके बावजूद जब मैं तैयार होकर सेट पर आती हूँ तो आई फील गुड। हालांकि आपको पता है तबीयत में ऐसी, जहाँ आपकी इतनी स्वेलिंग बढ़ी हो, आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी करने का, आपका दिल ही नहीं कर रहा होता, और बस एक ये ब्लेंडर हो गया जैसे कहते हैं ना, ये काम मुझे ईद के बाद कराना था। थोड़ी सी तकलीफ और बर्दाश्त कर लेती ये एक हफ्ता 10 दिन की, लेकिन वो तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, वरना मैं ये काम नहीं कराती। तो अभी हम जाएंगे चीख उठा कराची की तरफ, वहाँ पे इंतज़ार कर रही होती हैं साइमा, और फिर यहीं से सेट से वापस आते हैं और आपसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। और जहाँ बात हो रही है आज 28वें रोज़े की, 28वां रोज़ा है जी। और वहीं पे ऐसा भी होता है कभी कभार लाइव ट्रांसमिशन है ना, कोई बात नहीं। तो 28वें रोज़े की बात हो रही है, वहीं पर हम बात कर रहे हैं आज हुकूकुल इबाद की। हमारा मौजू है इंतहाई खूबसूरत। हमने हुकूक के ऊपर हमने बात की थी, राइट्स के ऊपर, जिसमें हमने कहा था कि हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद दो किस्म के हुकूक हमारे पास इस वक्त हैं। जहाँ हम बात करते हैं दो हुकूक की, वहाँ हमने हुकूक अल्लाह पे काफ़ी डिटेल में बात की थी, लेकिन उस दिन हुकूकुल इबाद पे सरसरी तौर पर गुफ्तगू हुई थी। तो आज हम हुकूकुल इबाद जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे और रोज़मर्रा से ताल्लुक़ रखने वाला मौजू है इंतहाई। और हम देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से हमने पूरा रमज़ान गुजारा वो बड़ा खुशाइन था। हमारी कोशिश यही थी कि हम सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकें। और साथ ही मेरे साथ यहाँ पे रोज़ाना की तरह उलमाए कराम मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाऊँगी। सबसे पहले बैठे मुफ्ती नुमान ख़ान साहब हैं, उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मेरे साथ बैठे हैं अल्लामा एजाज़ अहमद मोहसिनी साहब, उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब कि आप भी बैठे हैं। और नाथ खदीजा इश्तियाक बैठी हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। वेलकम खदीजा कि आप भी हमारे साथ यहाँ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। और बिफोर स्टार्टिंग अ टॉपिक खदीजा की तरफ ही जाऊंगी, उनके कलाम से ही ट्रांसमिशन के आगाज़ करते हैं। यहाँ से आगे क्या पेश करोगी खदीजा, आज क्या तैयार करके लेकर आई हो? सुभान अल्लाह। चलो या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, कि जब से मांगते तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे न्यारे हुए हैं, कोई मुना लगाता था मुझको, अरे पास तक ना बिठाता था मुझको, पास तक ना बिठाता था मुझको, कि जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे न्यारे हुए हैं, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, तो मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे न्यारे हुए हैं, दूर होने को गए अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी। ख्वाब
में मुझको आका के दर से, ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़री के इशारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। सुभान जज़ाकल्लाह, खुश रहो और इसी तरह से पढ़ती रहो, सलामत रहो। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि हर रोज़ हमारे पास हमारे सेट पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमान यहाँ पर मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ़ सितारे, मुख्तलिफ़ मेहमान आप हमारे सेट पर देखते हैं जो किसी न किसी शोबे से वाबस्ता होते हैं। ज़्यादातर आपने यहाँ सियासतदानों को देखा जिनका ताल्लुक़ सियासत से है। सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे कौंसल जनरल्स आए सारे, और आज भी रोज़ाना की तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन के सेट पे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सियासत के नाम कर दी, अवामी खिदमत के नाम की, और आज भी एक जंग लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पर जिस सूबे के अंदर एक पार्टी की हुकूमत हो जो कि एक तसलसल के साथ हो, वहाँ पे अपोजिशन का किरदार अदा करना बहुत स्ट्रॉन्गली मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल भी होता है और काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ चैलेंजिंग होता है वहीं पे हर किस्म का चैलेंज लेते हैं और हर जगह आपको पेश नज़र आते हैं, लोगों के दिलों में मौजूद होते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं अपनी सियासत की वजह से। और बानी पीटीआई की जहाँ मैं बात करूँ, उनके हमेशा से पेश रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, ख़ास तौर पर सिंध की जहाँ लीडरशिप की बात हो और क़यादत करनी हो। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं हलीम आदिल शेख, हैं पीटीआई सिंध के सदर भी हैं, और उनको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। बहुत आप मुझे पता है कि आपका बड़ा चैलेंजिंग इन दिनों रूटीन है और आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा आयद है, लेकिन उसके बावजूद आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही ये कि आप इन दिनों बहुत सारे आपको टास्क भी मिले हुए हैं, बहुत सारे चैलेंजिंग भी सूरत हाल है। इससे पहले तो आप लोगों के रमज़ान चूँकि दरअसल हुकूमत थी पहले, तो उस तरह से इतने चैलेंजिंग नहीं होंगे। अब की बार जो हम ये 2-3 साल से देख रहे हैं ख़ास तौर पे, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है रमज़ान में भी, क्योंकि फिर रमज़ान में निकलना या कभी अरेस्ट हो जाना या कभी मज़ाहमत करना, रेजिलेंस के साथ आगे बढ़ना, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ एंड हाउ डिफरेंट इट इज़ जिस तरह पहले के आपके रोज़े गुजरते होंगे ज़िंदगी में, उसको अगर देखा जाए तो बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि K21 कराची की आवाज़ है और आपने जिस अंदाज से इस अपने शो को चला रही हैं, आपका चैनल चल रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ इस शहर को एक आवाज़ मिली हुई है आपके चैनल की सूरत में, और इसको बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करते हैं। चूँकि शहर पे जो असल जो नुमाइंदगी होती है किसी सतह पर, वो तो नहीं होती ना, वरना न जाने कौन कौन बहरूपी यहाँ कब्जा कर लेते हैं। चलिए आप लोग आके इस शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा पैगाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके एंडोर्समेंट का। दूसरी बात यह कि देखिए, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहा करती, हालात के हमेशा एक जैसे नहीं होते। जब दिन होता है तो रात होती है, सर्दी होती है तो गर्मी होती है, और सियासत में तो हालात वैसे ही एक जैसे नहीं रहते हैं। इस दफ़ा की मिसाल देना चाहता हूँ कि इस पूरे रमज़ान में सिर्फ 2 अफ्तारें वो मैंने अपने घर पे अपने बच्चों के साथ की हैं। बाकी पूरे रमज़ान आपने देखा होगा कि हमने शहर में हर टाउन की बुनियाद के ऊपर चौकों पे, चौराहों पे रमज़ान दस्तरखान लगाया हुआ है, जिसका मेज़बान इमरान खान है। वजह है कि वो बेशक एक 6x8 की खोली में है, वो किसके लिए? हमारे आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए है। और इस शहर ने तो अपना हक अदा कर दिया। मैं जेल में था और मुझे 84,000 वोट दिए,
84,000 वोट जेल में होते हुए। बिल्कुल ऐसे है, मतलब अवाम ने अपना हक अदा कर दिया। बेशक। अब हम हर चौक पे कोशिश करते हैं कि हम जाएं और ये अफ्तार उस कराची वालों के साथ जो बेचारे घरों से बाहर होते हैं, मजदूर होते हैं, मुख्तलिफ इलाके में छोटी छोटी दुकानों पर काम करने वाले लेबर होते हैं, तो डेली की बुनियाद के ऊपर हमारी सोशल मीडिया पर आप लोग देखते होंगे जी बिल्कुल। हमने खुद हम मौजूद होते हैं। तो ये नहीं हम करते कि जी अफ्तार हम जा रहे हैं तो वो अलग कर रहे हैं, हम लोगों के लिए अलग किसी और लोगों को लगा, नहीं। हमारी तमाम की आदत, और उसके लिए एज अ प्रेसिडेंट से मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मैं खुद वहाँ बीच में बैठा होता हूँ। तो हम रोज़ाना की बुनियाद पे इस दफ़ा इस दौरान मैं हैदराबाद भी गया हूँ, इस दौरान दुरान सिंध भी मैं गया हूँ। हमने इस रमज़ान में ये सब कुछ किया, और रमज़ान में 23 मार्च भी आया था। जी बिल्कुल। आपने कहा कि हमें मज़ाहमत का सामना भी होना होता है। 23 मार्च को अभी हम पाकिस्तान के झंडे लेके जब निकले तो फिर वही पुलिस करती हुई सारा कुछ हमारे साथ फेस किया। तो बात यह कि ये मोड़ ज़रूर आता है, और इस मोड़ को, इस दौर को किस बेहतर अंदाज में आइन के अंदर रहते हुए हम अपनी जद्दोजहद करते हैं, वो हमने की है। और अब तो आपने देखा कि 26 नवंबर को हम सब डी चौक पे मौजूद थे, और हमारे शोधा भी हैं जिन्हें गोलियां लगी, हमारे जख्मी भी हैं। हम लोग 5,500 लोग 26 को गिरफ्तार भी हुए। बिल्कुल ऐसे। हमने मिलिटेंट तो नहीं है ना, हम अमन पसंद लोग हैं। लेकिन बात यह है कि आपने बात की कि बड़ा मुख्तलिफ सा रमज़ान है, और जैसा आपने मुझसे कहा कि ईद शो पे आना है, तो मैं हमने भी जब से वो है ईद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत ही रमज़ान शरीफ के बाद, रोज़ों के बाद, इबादत के बाद एक बहुत बड़ा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा ईद का दिन, वो हम ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चों से मिलते हैं। लेकिन फिर ईद का दिन जो है, हम ये कहते हैं कि एक शख्स जो पूरी कौम के लिए जब अंदर पड़ा हुआ, तो ईद का दिन ईद भी हमारी वैसी नहीं होती, तो ईद भी ज़रा मुख्तलिफ होती है। क्योंकि आप देखिए ना, हम कहीं भी हालात अच्छे नहीं है, हालात किसी भी तरीके से मुल्क के अच्छे नहीं है, तो हम भी अगर आराम से बैठ जाएंगे तो लोगों, और वो शख्स अंदर हो, इमरान खान, हम भी आराम से बैठ जाए तो काम तो नहीं चलेगा। बात यह कि ये मुख्तलिफ दौर है, लेकिन हमेशा चीज़ें एक जैसी रहती नहीं है, इंशाल्लाह ठीक भी होती है, ज़रूर होती है। देखा उस वक्त जाता है, फिर आप जैसे लोग जो होते हैं, साफ़ी होते हैं, दानिश्वर होते हैं, जो दूर से देखते हैं बैठ के, उलमा कराम होते हैं, ये बच्चियाँ होती हैं हमारी, फिर उस वक्त देखते हैं कि हाँ इस मुश्किल वक्त में किसने कैसे बिहेव किया, कौन कहाँ खड़ा था। वो फिर एक टाइम होता है, जैसा आपने देखा बहुत सारे लोग थे, जैसे जिस गवर्नमेंट का आपने जिक्र किया, हमारी गवर्नमेंट थी, हमारे गवर्नर भी थे यहाँ, हमारे वज़ीर भी थे, सब थे, लेकिन जब थोड़ा सा बुरा वक्त आया शायद कोई नज़र नहीं आता, कोई नहीं नज़र आ रहा होगा आपको, ऐसा ही है। वो लोग रह गए। और मैं तो आपको पता है पहले से अपोजिशन में था, और पीपल्स पार्टी इस माफिया के, जरदारी माफिया के मजालिम का शिकार मैं तो चला ही आ रहा हूँ, लेकिन वो लोग जिन्होंने उस वक्त को क्या कहते हैं कि चूरियाँ खाई, वो ऐसे गायब हो गए, तो दोबारा एक नया फेज आ गया। मैंने भी क्या कहा आगाज में, मैंने यही कहा, मैंने कहा कि खान साहब के साथ हमेशा से जो नज़र आते रहे सिंध में हमें, और हमेशा से नज़र आते हैं, आज भी नज़र आ रहे हैं। एग्जैक्टली वही बात है कि जो लोग, वही बात है ना, जो पैराशूटर होते हैं वो आते हैं फॉर द टाइम पीरियड मज़ों के लिए, एंड देन जब बुरा वक्त आता है तो दे लॉस्ट, तो वो यही है। लेकिन जो साथी होते हैं जो शुरू से और आखिर तक खड़े होते हैं, जिन्हों वो हम देख रहे होते हैं, हमें भी पता होता है क्योंकि हमारा रोज़ का आपके साथ उठना बैठना ताल्लुक है, सारी बात है, हमें रिपोर्ट करनी है हर बात, तो हमें नज़र आ रहा होता है कि किस तरह से कौन खड़ा है और किस तरह से कौन जद्दोजहद कर रहा है। देखिए वो तो करना पड़ता है ना, अब वो लोग तो, अब ये जो वक्त मैं कहना चाहता हूँ, जिस शहर ने इसको हक नहीं मिलता, ये शहर पूरे मुल्क को पालता है, 65% रेवेन्यू जो टैक्सेस है वो वही लोग देते हैं जो आपसे मिलके भी गए होंगे, आपके गेस्ट भी होंगे, यहाँ का ट्रेडर, यहाँ का बिजनेसमैन, यहाँ का कारोबारी, 65% टैक्स हम देते हैं। सिंध क्या 90% जो सिंध का जो बजट आता है उसमें टैक्स हम लोग देते हैं, पर कराची से जाता है। लेकिन शहर का हाल क्या कर दिया गया, शहर बेहाल है, रोजाना लोग मर रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं, मतलब कभी वो टैंकर माफिया, स्ट्रीट क्रिमिनल्स आ जाते हैं, तो टैंकर माफिया, फिर ये डंपर टैंकर। अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा वो चीज़ करना चाहूँ, असल जिम्मेदार कौन है? देखिए अब डंपर हो, कार हो, टैंकर हो, जो भी हो ना, मैं कराची हाइट हो ना, कराची में रहता हूँ, कराची में बड़ा असल बात यह है कि रोड पे चलाने कौन दे रहा है उसको जिस ट्रैफिक पुलिस ने, जिस हुकूमत ने, जिस निज़ाम ने लाइसेंस टू ड्राइव देना था,
उन्होंने लाइसेंस टू किल दे दिया, अल्लाह अकबर, और क्या वो दे दिया है पैसे लेके। ऐसे कोई नहीं चल सकता, बिल्कुल ऐसा ही है। भूल जाइए। अभी आप जाइए किसी को अपने स्टाफ से कहें कि अपनी सुजुकी में थोड़ा सा ओवरलोड करें यहीं से, और जरा मुझे जाके दिखा दे बादराबाद से हसन स्क्वायर तक, 6 जगह आ जाएंगे। सुजुकी होनी चाहिए, क्योंकि पता है गरीब आदमी। अच्छा वीगो डाले में बेशक छत के ऊपर तक चारों तरफ भर के लेगा, कोई नहीं रोकेगा, पता होगा अंदर से कोई निकलेगा बटेरे का बेटा, बात यह है ना। लेकिन अभी सुजुकी को लोड कीजिए, मोटरसाइकिल 3 सवारी बिठाइए, अभी चौक पे रोक लेंगे, इधर 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 इधर, ओ तुमने सुजुकी पे गवर्नमेंट माल लोड कर लिया, तुम्हारे तो कमर्शियल है, तुम्हारी प्राइवेट है, मोटरसाइकिल पे 3 क्यों बिठा लिया, मोटरसाइकिल की बत्ती ठीक नहीं चलती है, नंबर प्लेट ठीक नहीं है। लेकिन इनके चूंकि माफियाज हैं, ये जो टैंकर हो, डंपर हो, टैक्सी हो, अड्डे हो, बसेज हो, ये मिनी बसेज, इनका एक निज़ाम होता है, इनका एक पैसा जा रहा होता है पुलिस माफिया को, हर हफ्ता बना हुआ होता है। आप देखिए वैगनर छत से ऊपर तक भरी हुई होती, कोई नहीं रोकता, चूंकि सुजुकी वाले को अकेले को रोक लेगा। ये तो जिन्होंने लाइसेंस टू मेरी समझिए, ऐसे कोई ट्रक, टैंकर, मिनी बस, कोई चीज रोड पे नहीं आ सकती जब तक उसने ट्रैफिक पुलिस को उसका भत्ता ना पहुंचाया। अब जो भत्ता मिलता है उसको नहीं मिलता, वो जो मैं आम सी बात करता हूँ, यहाँ बैठ के मैं आपसे बहुत बड़ी आपके शो में बात नहीं करूंगा, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान पॉलिटिक्स की, ट्रंप ने क्या कर दिया, पुतिन को क्या हो गया, मैं तो लोकल बात करूंगा जो हमारे लोगों के मसाइल हैं इस शहर के। चूंकि अब उसमें क्या है कि ये एक निज़ाम है, और पैसा एक जो सिपाही को जाता है वो आगे उसके एसओ को जाएगा, वहाँ से एसपी को, वहाँ से मेन डीआईजी के पास, वहाँ से आईजी साहब के पास, वहाँ से फिर होम मिनिस्टर, पुलिस, सिंध हुकूमत, पीपल पार्टी, ये बिलावल हाउस तक पासा पहुँचता है जो रोड से उठाया जाता है। और ये लोग इनको पैसे लेके, वो नोट के अंदर लाइसेंस होता है कि जाओ मारो। अभी आप लोग शोर मचा रहे हैं, आजकल इशू बना हुआ है, कुछ दिन बाद दब जाएगा। पहले वो था कि कराची के नौजवान मर रहे थे स्ट्रीट क्राइम में, लग रहा था कि वो भी कोई, मैं कहना चाहिए कि वो नस्ल कुशी हो रही थी। एक बड़े आपकी इजाज़त एक सवाल मैं कर लूँ आपके गैस से, हाँ। ये इमरान खान की हुकूमत में ये सब नहीं हो रहा था? बिल्कुल नहीं होता इस अंदाज से। यानी मैं बाइक पे सफ़र कर रहा था तो मुझसे भी रोक के भत्ता लिया गया था। जी मैं बता रहा हूँ आपको, अलमिया ये है कि सिंध में हुकूमत नहीं थी ना मैं उस बता वक्त रहा भी। हूँ, सिंध में ये जो तरमीम के 18वीं तरमीम के बाद सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी। सिंध में इमरान खान की हुकूमत में उसका अपोजिशन लीडर जेल में रहा था। अब आपका गिला खत्म हो जाएगा, पर सिंध में जरदारी की हुकूमत रही है, तो हमारे यहाँ पुलिस सूबाई हुकूमत में होती है, और ये ट्रांसपोर्ट सूबाई हुकूमत की थी। तो मेरा मतलब है कि उस अंदाज से केपी चले जाइए, होगा। लेकिन मैं नहीं कहता 100% सब कुछ दुरुस्त होता है, मैं बिल्कुल नहीं कहता, हम फरिश्ते नहीं है। आज जाइए वहाँ इस तरीके से पुलिस नहीं करती। केपी में हमारी हुकूमत है, आज आप देख लीजिए कितना लोग कहते हैं, यही लोग इधर आ जाते हैं, वहाँ चीज़ें ठीक है, वहाँ टूरिज्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उस वक्त में इमरान खान की हुकूमत, अलमिया यही है कि सूबों में नहीं थी हमारी, हमने आके मरकज से आके काम करना चाहा। 1100 अरब के प्रोजेक्ट, आज एक जुल्म देखिए, हम जाते हैं बाई रोड, आप तशरीफ ले जाइए, यहाँ से लेके वहाँ सखर तक हमारी मोटरवे नहीं है। गुज़िश्ता रोज का अलमिया क्या हुआ है, एक मरतबा और पंजाब में मोटरवे, सिंध की मोटरवे इन्होंने बाईपास कर दिया, पंजाब में दे दिया अनाउंस। बिल्कुल यही है, ये अब कल की खबर जी मैंने भी किया है। मतलब है कि मैं कहना चाहिए किस्मत सिंध के लोगों की इस मनहूस हुकूमत की वजह से मोटरवे से महरूम है। अच्छा, मोटरवे में 346 अरब हमने यहाँ ट्रांसफर किया था इमरान खान साहब ने, जो आपने देखा होगा वो फिर डीसीज ने नहीं चुरा लिए थे पैसे बैंक से, वो डीसी चोर भाग के लेके, मटियारी के डीसी और वो नशेरे का सारा पैसे थे कि जो मोटरवे जहाँ से गुजरनी थी वो ज़मीन लेने के, तो वो पैसे जो हमने 346 अरब ट्रांसफ़र किए थे पीएसडीपी में रखे थे मोटरवे के लिए सिंध की, वो चले गए। हमने 1100 अरब रखे थे शहर के लिए। अक्सर लोग बात करते हैं कराची के लिए क्या किया, मैं बताता हूँ आपको। 625 अरब रुपए के अंदर ये नाले, आपको पता है खान साहब से आने से पहले एक दफा पूरा समंदर बन गया था और लोग डूबते फिर रहे थे। बड़े नाले, गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, ये सारे नाले पैसे लगे थे उसके ऊपर, वो हमने बनाए। एनडीए में के साथ मिलके हुआ ये काम। तो ग्रीन लाइन, उसके बाद केसीआर इफ्तिताह हो गया था, फ्रेट टर्मिनल का इफ्तिताह हो गया था, और उसके बाद के4 के ऊपर पैसे पूरे का हमने अलाउ किया था कि अनलिमिटेड पैसे। और एक और चीज़ आपको बता दूंगा आपकी मौजूदगी में शहर कराची, देखिए आजकल हमें कैनालों के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, ये अच्छा मैं इधर ही आपके दोहरा रूप तो देखें कि एक तरफ कह रहे हैं कि बना रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही एमएनए जब वो बोर्ड लेके घूम रहे हैं नामंजूरी, क्या हो रहा है। दूसरी बात मैं कराची वालों से कहता हूँ, मुश्तरी होशियारबाज। मुश्तरी कराची में 85% पानी दरिया सिंध से आता है,
ये शायद ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जी दावे जी से आता है, दावे जी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझते हैं कि किंजर झील से आता है। हाँ लोग समझते हैं जैसे कुओं के अंदर नीचे ज़मीन से पानी आता है, तो लोग समझते हैं झील भी शायद कुदरती होती है और हमेशा पानी आता है। हाँ। झील नहीं है ये, दरिया किंजर में आपके जो नलके से पानी आता है दरिया सिंध का पानी है। ये दरिया सिंध से एक केबी फीडर के जरिए किंजर में आता है, किंजर के जरिए एक कंड्यूट में आता है, कंड्यूट के जरिए पाइपलाइनों में आता है और वहां से आपके नलके में आता है। अगर ये जिस अंदाज से कैनाल्स बनाई जा रही हैं तो 85% पानी अगर नहीं है, हब डैम का तो बारिश होगी तो पानी आएगा, बारिश नहीं नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो आएगा। ये हमें कराची वाले, हैदराबाद वाले प्यास से मर जाएंगे। नलकों में पानी नहीं आएगा, उधर समंदर है, ज़ेर ज़मीन पानी भी नहीं है। इसको समझना चाहिए। ये सिर्फ नहीं है कि जमींदार ज़मीनों का मामला है, अंदरूनी सिंध का मामला है, ये सबसे उनकी तो ज़मीनें नहीं होंगी, पीने का पानी मिल जाएगा, नीचे कुएं नल के चलते हैं वहाँ हैंडपम्प कड़क कड़क कड़क, यहाँ नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये यजीदियत का एक पूरा तय हो रहा है कि यजीद की औलाद की हुकूमत है, ये यजीद की बाकियात है। और ये लोग जो जिन्होंने हमारा पानी बंद कर रहे हैं, और देखिए आसिफ जरदारी साइन करता है, नीचे ये बोर्ड लेके निकलता है, नीचे है, मैंने बोर्ड लेके निकले, वो कल में देख के मुझे इतना मैंने शर्म आनी चाहिए। क्या ये दोहरा रंग है, ये मिनिस्टर से वो लोग हैं। करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं ये मिनिस्टर साहब। बेशरम लोग हैं, ये हमारी आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश है, तो उसको भी हम लेकर चल रहे हैं। और मैं कराची आपके जरिए चूंकि मौका मिल गया मुझे कि कराची वाले समझे कि ये झील का पानी कुदरती नहीं आ रहा है। पीका में भी तो हमारे साथ यही किया है, एक तरफ कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े, दूसरी तरफ जदाई साहब साइन करके पीका बना के दे रहे हैं, कह रहे हैं जी हमारा तो कोई कसूर नहीं है। उसमें तो किसका ठीक हुआ आप कसूर लोगों है? के साथ। माजरत मैं कह रहा हूँ, सहाफियों के साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। बहुत नहीं, ज्यादतियां मैं हो तो रही बड़ी हैं। शदीद हम मजम्मत कर रहे हैं। पीका इन्होंने साइन किया, और उस दिन आके मैं प्रेस क्लब गया हुआ था, तो आप रजा रबानी देखें, साहब आप- तकरीर फरमा रहे थे। वही तो कह रही हूँ, आप देखें अरशद शरीफ साहब चले गए, आप देखें कितने लोग इस वक्त अरेस्ट हैं, सबों को घर से उठा रहे हैं, कौन बचा है? क्या पता कल मुझे भी उठा लें। अभी मैं आपके साथ चूंकि बात कर रही हूँ इतनी, तो कुछ पता नहीं है, रोज ही लोग उठ रहे हैं। इसमें देखिए जो मैंने बात की ना कि जब ये जुल्म शुरू हुआ था, पंजाबी का एक हुआ कि दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मत जाना, कि किसी और के मरने में खुश ना हो, ये अपने तरफ भी आ बिल्कुल जाएगा। ऐसा। जब सिर्फ हम उठ रहे थे, हम तो बहुत उठे ना, हम तो मतलब इन्होंने हमारी खवातीन के साथ बदतमीजियाँ की हैं, घरों की चारदीवारी तोड़ा है, घरों में घुस। उस वक्त अगर ख्याल कर लिया जाता, उस वक्त आप लोग सहाफ़ी जो है ना, उस वक्त अगर उस अंदाज में बात करते, मुझे पता है सहाफ़ियों का कसूर नहीं है, इदारों का मामला है, इदारे चल ही नहीं सकते आजकल जिस अंदाज से सूरत हाल है। हमें सब पता हुआ था, मैंने खुद चैनल्स रन किए हुए हैं, आज भी हैं, तो मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि क्या है। तो लेकिन सहाफ़ी अगर आवाज़ उठाते, शायद ये ना, आज फीका पे साइन करने वाला जरदारी, शोर मचाने वाला भी जरदारी, कैनालों में साइन करने वाला जरदारी, शोर मचाने वाला, तो ये लेकिन गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। लेकिन ये चला नहीं, कौम ने फेल कर दिया। कौम का आज भी 94% इमरान खान की लाइकिंग है। अभी इलेक्शन करा लीजिए, मैंने बताया ना, जेल से रह के 84,000 मैंने ले लिए थे, बिल्कुल है। तो अभी आ जाएं, आज भी चेक करा लें। लेकिन हम भी मुकम्मल नहीं हैं, हम में भी गलतियां होगी, हमें अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, हमें जो पुराने सबक सीखने पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त ये जो आपने कहा कि मुश्किल दौर गुजर रहा है, और मैं बार बार कहता हूँ, मैं कराची वालों का शुक्रगुजार हूँ, मैं कराची के नौजवानों का, कराची के बुजुर्गों का, कराची की खवातीन का, उन्होंने एक मजलूम का साथ दिया, उन्होंने हक परस्त का साथ दिया, उन्होंने इमरान खान का उसका साथ दिया जो आज कौम के साथ खड़ा हो गया। उसने डील नहीं ली, उसने ढील नहीं ली, उसके बाहर नहीं गया, उसके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, उसकी कमर में दर्द नहीं हुआ, चुक नहीं पड़ी, मोच नहीं आई, ना सऊदीया गया ना कहीं गया। अब वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि छोड़ने वाले कह रहे हैं निकलो, वो कहता है नहीं ऐसे नहीं। असल जिस वजह से, और इस वक्त हमारा इशू, ना मेरा इशू MPMNA बना रह गया, ना इमरान खान का इशू वज़ीर आज़म बना रह गया। इस वक्त जो है हम चाह रहे हैं कि जो निज़ाम है, जो कि वाक़तन 78 साल से ख़राबी की बिल्कुल तहों में पहुँच चुका है, उसको ठीक कर दिया जाए। और हम कहते हैं ना, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, आजकल हकीकतन नाजुक दौर से गुजर रहा है, और हमारी ख्वाहिश है कि इस निज़ाम को जब इतनी मुश्किलात आ गई तो ठीक ही कर दें। और इंशाल्लाह में उम्मीद है अनकरीब बकरा ईद से पहले अगली ईद शो शायद आपके साथ करेंगे अब इंशाल्लाह। चलिए, अगली मुझे लग रहा है ईद पे हालात अच्छे हो जाएंगे। इस दफ़ा मैंने आपसे कहा कि ईद शो नहीं कर पाएंगे, अगला मुझे उम्मीद है, चूँकि लोग फंस चुके हैं, तंग आ चुके हैं। अभी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हर तरफ पूरा पाकिस्तान कंट्रोल में नहीं आ रहा। दूसरी जानिब ये भी सुनने में आ रहा है कि ईरान पे भी कोई खुदा न खास्ता कोई कहीं और से अटैक आने वाला है, और बड़ी चीज़ें इस वक्त ठीक नहीं जा रही हैं। हमें इस वक्त कायम है कि बहैसियत कौम इकट्ठा होने का है, और इदारों को जो आइन में लिखे हुए उनके
किरदार है भरपूर अंदाज में अदा करना चाहिए। कौम को उन इदारों के उनके आइनी किरदार में भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। कौम को आइनी किरदार के हवाले से उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। बाकी कौम जिसको मैंडेट दे उसके हवाले इक़्तिदार हो जाना चाहिए। आइन के अंदर रहते हुए जो भी आइन ने हुकूक दिए इनको 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 हम सबको वो आइन में दिए हुए हुकूक हमें मिलने चाहिए। आपको बहैसियत साफ़ी, हमें बहैसियत इनको बहैसियत आलिम, इनको एक वैसे स्टूडेंट, इन सबको, इनको मीडिया वर्कर्स, वो सब जो आइन के दिए हुए अगर हमें हुकूक मिलेंगे मैं समझ सकता हूँ तभी पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान चल नहीं रहा है, पाकिस्तान घिसट रहा है, पाकिस्तान रड़क रहा है, पाकिस्तान धक्के पे चल रहा है। धक्का स्टार्ट गाड़ी ने आगे रुकना होता है, उसका सेल्फ खराब होता है, उसकी बैटरी डाउन होती है, तो धक्के से स्टार्ट तो हो जाएगी, दोबारा रुकेगी, फिर खड़ी हो जाएगी। तो ये धक्का स्टार्ट ना हुकूमत चलेगी, ना फॉर्म 47 की हुकूमत चलेगी, जिसका है अवाम नाराज़ है। और मैं फिर कहता हूँ बार बार कि कराची हैदराबाद ने माशाल्लाह इस तरीके से तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह हम किबला ने जो बात की आप ठीक फरमा रहे हैं, हम समझते हैं कि हमें नीचे तक आना पड़ेगा तभी जाके मामला हम हल कर सकेंगे। हमने प्लान किया हुआ है, इंशाल्लाह अगला मेयर भी हमारा होगा, वज़ीर आला भी हमारा होगा, वज़ीर आज़म तो होगा इंशाल्लाह। उस वक्त हम बिल्कुल अपने आप को कटहरे में आपके सामने खड़ा कर देंगे, कौम के सामने के हम हैं, फिर हम जिम्मेदार होंगे। अगर हर जगह, चूँकि कौम तो हमें वोट देती है ना, बीच में इधर उधर कर दिया जाता है। लोकल गवर्नमेंट के मुर्तज़ा वहाब तो नहीं था ना, कहीं नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास, तो जबरदस्ती घुसेड़ दिया, ला के उसको थोप दिया गया। जब थोपा जाता है किसी को तो फिर यही होता है। अब सबको पता है, मुझे पे ले जाइए, मैं फॉर्म 47 पे 84,000 वोट है मेरे, और जो साहब 6-7 हज़ार वोट थे उनके, अभी चले जाइए चौक के ऊपर चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह लोग उनको देख के जो तबसरे करेंगे, और हमसे कोई बड़ी गाड़ी गुजर रही हो, कोई नीचे वाला हो, कोई बेचारा यही पूछता है इमरान खान का क्या हो रहा है, इमरान खान को कब निकाल रहे हो, कोई सेल्फी बनाएगा, कोई नेक तमन्नाएं देगा। मैं कहा ये कमाई बहुत है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या खूबसूरत बात की आपने हुकूक की बात की। आज का मौजू भी हमारा हुकूकुल इबाद का ही है, जहाँ आपने हुकूक की बात की। और सही बुखारी से हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, जो आदमी रोज़ा रखते हुए बातिल काम और बातिल कलाम ना छोड़े तो अल्लाह ताला उसको भूखा प्यासा रहने की कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं। यानी रोज़े के मकबूल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आदमी खाना पीना छोड़ने के अलावा माइसियात बुराइयों से भी ज़बान और दूसरे अज़ा की हिफाजत करे। अगर कोई शख्स रोज़ा रखे और गुनाह की बातें और गुनाह वाले अमाल करता रहे तो अल्लाह ताला को उसके रोज़े की कोई परवाह नहीं। और इसी पैगाम के साथ जी आज के मौजू की तरफ जाऊंगी, यानी कि रोज़मर्रा से ताल्लुक़ रखने का मौजू हुकूकुल इबाद है। मैं मुफ्ती नुमान साहब की तरफ जाऊंगी। मुफ्ती नुमान साहब, हुकूकुल इबाद की अहमियत पर ज़ोर, इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने सबसे ज़्यादा दिया है। इस्लाम ये कहता है कि हुकूक अल्लाह के मामलात आपके तब तक नहीं बेहतर हो सकते जब तक आप हुकूकुल इबाद पे ना तवज्जो दें। और हुकूकुल इबाद के लिए ज़रूरी है कि इंसान का इंसान से ताल्लुक़ अगर इंसान ने माफ़ नहीं किया तो अल्लाह ने इतनी बड़ी जो है वो एक बीच में ऑब्स्टिकल रखी है कि आप जा नहीं सकेंगे, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते अगर सामने वाला आपको माफ़ ना करे। क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज का मौजू बहुत अच्छा मौजू, और ये हम सब को सीखने का मौजू है और पूरी लाइफ टाइम के लिए ये मौजू है। हुकूकुल इबाद, इस्लाम ऐसा दीन है जो हमें ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है। और इस्लाम के अंदर तालीमात दो लिहाज से डिवाइड की गई हैं, एक इंडिविजुअल लाइफ ऑफ मुस्लिम, दूसरी कलेक्टिव लाइफ ऑफ मुस्लिम। हुकूकुल इबाद जो फॉल करता है वो कलेक्टिव लाइफ या सोसाइटी की लाइफ पे फॉल करता है कि आपका दूसरों के साथ दूसरे माशरत कैसा है। इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी डिस्कस किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सीरत तय्यबा ताहिरा से भी बताया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर बयान किया, वलक़द कररमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम के ऊपर बड़ा करम किया, उसके ऊपर बड़ा फ़ज़ल किया और उसको सुपीरियर नेचर बनाई, और इंसान को सबसे सुप्रीम बीइंग बनाया अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ात के अंदर। और उसका कॉज बताया, उसकी रीज़न बताई कि अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म के ज़ेवर से मुज़य्यन किया। इसी की बात हम देख लेते हैं तो कुरान पाक की जो पहली वही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आई थी, सूरह अलग, जिसको सूरह इक़रा भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड था उसका मतलब यही था इक़रा, कि पढ़ो, सीखो, समझो। तो ये उसकी ट्रांसलेशन हम देते हैं कि सीखने से मुतालिक अल्लाह ताला ने इंसान को कहा कि आप आगाही हासिल करो, क्योंकि आपने आगे उसने माशरत के अंदर जाना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी देख लें, आपने पहली वही हासिल की गार हिरा के अंदर, उसके बाद वही मुख्तलिफ़ मकामात पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर आई। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाइफ स्टाइल देखें कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गार हिरा या गार सौर के अंदर नहीं गुजारी। हुजूर ने सारी ज़िंदगी इंसानों के दरमियान गुजारी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी लाइफ लोगों के दरमियान इसलिए गुजारी कि रब ताला ने उनको आखिरी नबी बनाकर भेजा था, इसलिए उनकी पूरी लाइफ स्केच को प्रिजर्व करना था।
और हुजूर के पूरे लाइफ स्टाइल को जब जमा करना था तो उनकी लाइफ ज़रूरी थी कि बनीन और इंसान के दरमियान गुजरे। इसलिए हम देखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम का हुस्न माशरत भी हमें पता है। आप अलैहिस्सलाम के घर के जो मामला थे वो भी लोगों के सामने आए। आप अलैहिस्सलाम अपने घर में किस तरीके से हुस्न सलूक किया करते थे वो भी आवाम को पता है। आप अलैहिस्सलाम कैसे डेलीगेशन से डिस्कस किया करते थे वो भी लोगों को पता है। आप अलैहिस्सलाम अपने लेटर्स के ज़रिए लोगों को इन्वाइट करते थे इस्लाम के लिए, इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात करते थे, वो भी अवाम उन्नास को पता है। तो कितनी बेहतरीन लाइफ आप अलैहिस्सलाम ने गुजारी। इसी बात को परवरदिगार ने कुरान में बयान किया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और बेहतरीन एग्जाम्पल क्यों कहा? कि आपकी लाइफ के ऑल एस्पेक्ट्स बिल्कुल कामिल और अकमल अल्लाह ताला ने बनाए। और यही कुरान में कहा व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि हमने उसने अखलाक के आला पैमाने पे, आला दर्जे पे आपको रखा। और उसने माशरत होता किस तरीके से कि आपका अपने फेलो बींग्स के साथ, अपने नेबरहुड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने सोसाइटी मेम्बर्स के साथ किस तरीके से रवैया है। यही तो इस्लाम आपको सिखाता है। इंसान जब घर के अंदर होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वालिदैन के साथ उसका सलूक कैसा है, अपने बच्चों के साथ कैसा है, अपने बहन भाइयों के साथ कैसा है, दीगर फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा है। जब वो घर से बाहर आता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो उसका फ्रेंड सर्कल बनता है, तो उधर देखना पड़ता है वहाँ पर उसका हुस्न सलूक कैसा है। फिर सोसाइटी के अंदर उसका सलूक कैसा, उसका हुस्न सलूक कैसा। इस्लाम ये सारी बातें आपसे डिस्कस करता है सिर्फ ये वजह बताने के लिए कि अगर तुमने सुपीरियर बनना है तो कुरान ने एक रूल, एक प्रिंसिपल आपको बता दिया, इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नज़दीक जो नेक और मुत्तकी है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। और मुत्तकी इंसान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसकी लाइफ के अंदर आप अलैहिस्सलाम की लाइफ का रिफ्लेक्शन नहीं आए, उस वक्त तक कोई इंसान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसलिए अपनी सारी ज़िंदगी सहाबाए किराम के दरमियान और लोगों के दरमियान गुजारी, ताकि लोग मुझसे सीख सकें कि पॉलिटिकल अफेयर्स कैसे करते हैं, इकोनॉमिकल ट्रेडिशन किस तरीके से होती है, लोगों का सोशल कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर किया जाता है, लोगों को एथिक्स कैसे सिखानी है, रिलीजियस किस तरीके से बनाना है। ये सारी बातें आप अलैहिस्सलाम ने अपने लाइफ स्टाइल से सिखाई। और यही वो बात थी कि हुकूकुल इबाद का इतना बड़ा चैप्टर इस्लाम ने हमें दिया। और साथ में ये हदीस भी हुज़ूर ने बता दी कि इंसान उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक अपने तमाम हुकूकुल इबाद अदा ना कर दें, रब ताला उसे रोक लेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस पर पूरी तरीके से अमल करें। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान ने हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक चंद आयतों को जिक्र किया, काफ़ी सारी आयतों को जिक्र किया। मैं चंद आयतें आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। एक बात जो वालिदैन के उन्वान से जिक्र की, वबिल वालिदैन एहसाना, के वालिदैन के साथ एहसान से पेश आओ, ये वालिदैन का हक़ बयान किया। वबिज़िल क़ुरबा, और क़राबतदारों के साथ, उनके साथ भी एहसान से पेश आओ, ये क़राबतदारों का हक़ बयान किया। यतीम का हक़ बयान किया कि फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, कि जब यतीम आ जाए तो उसको झिड़को नहीं। व अम्मस साइला फ़ला तनहर, और जब साइल तुम्हारे पास सवाल का 10 से सवाल दराज करे तो उसके साथ बुरा रवैया या उसको बुरी निगाह से ना देखो। और ये तो वालिदैन का हो गया, क़राबतदार का हो गया, यतीम का हो गया, साइल का हो गया। इसके बाद एक और हक़ बयान किया, वो बयान किया कि जो हम गवाहियों के बारे में कोई आपसे पूछता है या मुझसे पूछता है कि फ़लाँ वाक़या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, तो हम बात को छुपाते हैं, ये भी हक़ है। इसके बारे में कुरान ने कहा कि वला तक्तुमुश शहादा, कि देखो गवाहियों को मत छुपाओ। ख़ास तौर पे कोर्ट में जब हमें किसी के मुकदमे में बात पेश करनी होती है तो हम गवाहियों को छुपाते हैं और मामला जालिम के हक़ में चला जाता है, मज़लूम के हक़ में नहीं जाता। तो ये भी हक़ है कि सही तरीके से बात को बयान किया जाए। इसके अलावा और बहुत सारे हुकूक बयान किए गए कि मिसाल के तौर पर गीबत ना करो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की गीबत ना करो, वला तजस्सुस ना करो, इज्तनिबु कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत ज़्यादा गुमान बदगुमानियाँ ना करो। लोगों से हम बदगुमान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई हमसे थोड़ा सा बुरा सलूक करे या कोई थोड़ा सा तुर्श रवैया रखे तो हम कहते हैं कि ये तो है ही बदतमीज़। क्या पता कि कोई ऐसा सिनेरियो हुआ हो कुछ देर पहले कि किसी वजह से उसका मूड ख़राब हो और ये वैसे एक अच्छा शख्स हो। बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ ना पैदा करो। इन्ना बाज़ ज़न्न इस्मुन, इसलिए कि बाज़ गुमान जो हैं वो गुनाह हुआ करते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे हुकूक परवरदिगार ने बयान किए कुरान में ही, और हुकूकुल इबाद की एक लंबी फहरिस्त है। मैं इसको खुलासा यूँ करता हूँ आपकी खिदमत में कि हुकूकुल्लाह तो फिर एक फहरिस्त मुरतब की जा सकती है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ वगैरह वगैरह,
लेकिन हुकूकुल इबाद जो है हर मरहले पर है। जहां आपका बंदे से कांटेक्ट बनता है वहां आपको उसका हक अदा करना पड़ता है। वालिदैन को औलाद का, औलाद को वालिदैन का, पड़ोसियों का हक अलग है, रिश्तेदारों का हक अलग है, गरीबों का हक अलग है। एक तवील चैप्टर है कि जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि इन सब के अलग अलग हुकूक हैं, जिसमें से ज़ाहिर है कि एक बात हमने कर ली फितरा, फितरा भी हुकूकुल इबाद में से आता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। और हुकूकुल इबाद की जहाँ बात हो रही है वहीं पे हुकूक जमा है हक की। और हुकूकुल इबाद का मतलब यही है कि तमाम काम जो बंदों को एक दूसरे के लिए करने ज़रूरी है, उनका ताल्लुक चुके बंदे से, इसीलिए उनकी हक तलफी की सूरत में अल्लाह अज़्ज़वजल ने यही ज़ाब्ता मुकर्रर फरमाया कि जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा आपके हुकूक माफ़ नहीं होंगे और आप जन्नत में नहीं जाएंगे। दोनों उलमा कराम ने अपनी इस बात को अपनी मुहर से साबित भी किया है। और मैं वापस जाऊंगी हलीमा अल शेख साहब हमारे साथ बैठे हुए उनकी तरफ। हलीम भाई, तो बहुत शुक्रिया कि आप आए। साथ ही कोई पैगाम है जो आप हमारे इस तवज्जो से हमारे इस ट्रांसमिशन के आप देना चाहें आज? देखिए, मैं आपका जो मौजू है हुकूकुल इबाद, हमारे माशाल्लाह दोनों जी उलमाए कराम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको कुरान और हदीस की रोशनी में बयान फरमाया है। तो मैं उसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना इसी आपके मौजू को सामने रखते हुए कि देखिए, जब कुरान भी कहता है कि बंदे को उसके हुकूक तो लिख दिया गया, हदीस मुबारका में भी है कि जी बंदे को उसके हुकूक तो, उसके बाद आज के दौर में हमारे आइन में भी लिख दिया गया कि इंसानों को उसके हुकूक तो, अवाम को उसके हुकूक तो, कौम को उसके हुकूक तो। हुकूक क्या है? सबसे छोटा हुकूक तो बहुत है। हुकूक तो यह है कि रियासत को ऐसी होनी चाहिए माँ की जैसी कि फिर वहाँ कोई भूखा ना सोए, किसी को ये आम मसाइल का सामना ना करना पड़े। उस हुकूक तो है ना। हज़रत उमर फ़ारूक के हवाले से जो बात है कि जी कोई अगर कुत्ता भी कोई भूखा है तो उसकी जिम्मेदारी भी खलीफा के ऊपर है। तो हकीकत तो यहाँ तो क्या जरूरत, वो हकूक की तो चलिए 2 मिनट भूल जाते हैं, लेकिन आज के हालात में मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बात करने में पाबंदी है, इकट्ठे होने पर पाबंदी है। आइन में लिखा गया हमारा हक है अगर कोई मसला में नहीं मिलता। देखिए, एक तो वो लोग हैं जो बंदूक उठा के बात करते हैं, एक होते हैं इकट्ठे होकर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। हमारे आइन में मौजूद है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली। हम कहते हैं कि ये जो आइन में मौजूद हुकूकुल इबाद है, बराए करम उस पे जो कदगन लग चुका है, ये जहर कातिल है इस रियासत के लिए, इस वक्त के निज़ाम के लिए। हम कहते हैं कि जो हमारे हुकूक, जो कौम के हुकूक, ये भी हक है ना कि एक शख्स जाता है, 50,000, 60,000, 70,000 लोग जाते हैं, वो कहते हैं मेरा नुमाइंदा आप है, लेकिन दूसरी जानिब एक तलवार चलाकर, एक डंडा चलाकर मुझे नुमाइंदा बना दिया जाता है। मतलब वो भी आपने उनका हक सल्ब किया, जो उस बंदे का हक जो वो चाह रहा था, जिसने अपना नुमाइंदा बनाया कि मैं इसको नुमाइंदा बनाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त के एक तो जो पूरी कौम और ख़ास तौर पे हमारे कराचीइट से मैं कहता हूँ कि आप हिम्मत जमा रखिए, इंशाअल्लाह ये बुरे दिन ख़त्म होने वाले हैं, अनकरीब अच्छे दिन आने वाले हैं। और आपके ज़रिए मैं इस वक्त रियासत को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारा कुरान कहता है, सुन्नत कहती है, अहादीस कहती हैं, उसके बाद आज के दौर में जो हमारा आइन कहता है, बराए करम मुल्क को उस पर लेकर चलिए, वरना मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। इस वक्त पाकिस्तान ठीक तरफ नहीं जा रहा है। जो भी कहता है कि सब अच्छा है वो अहमकों की जन्नत में रहता है। और इस वक्त जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। आखिरी पैगाम यह कि इंशाअल्लाह आपका कप्तान, हमारा कप्तान, हमारी वजह से, हम इस कौम के बच्चों की वजह से जेल में है। इस आखिरी 1-2 रातें रह गई, उसके लिए दुआ फरमाइए। ईद पे भी याद रखिए कि इमरान खान अगर बाहर आना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। वो आधे मिनट में बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो इस हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अंदर है। तो इस शख्स की कुर्बानियों को याद रखिए, जो ना डील करके गया, ना ढील करके गया, ना बाहर गया, ना भागा, ना किसी को छोड़ा, वो आपके साथ खड़ा है। ये कायदे आज़म के बाद आज अगर हम देख सकते हैं कि जिसको इस पाकिस्तानी कौम को हकीकी लीडर मिला और कौम ने साथ दिए, हम गिला तो है ही नहीं ना, आप सब ने साथ दिया, हम आपके शुक्रगुजार भी हैं और थोड़ी सी मंजिल करीब है, हिम्मत थोड़ी सी और कीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हरीम साहब कि आप हमारे इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लेकर आए। नाजरीन, यहाँ एक वक्फे की तरफ जा रही हूँ, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और उल्मा भी बैठे हैं मेरे साथ और मेरे साथ जो हैं हमारे नातख़्वां हज़रात भी मौजूद हैं और कव्वाल भी इधर मौजूद हैं जी, तो उनकी तरफ भी जाऊँगी। साथ ही जो है बात हो रही हुकूकुल इबाद की, मैं मुफ्ती नुमान साहब की तरफ वापस आऊंगी। हुकूकुल इबाद पे हम बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब, और थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि हर एक शख्स का दूसरे शख्स पर है और ये रिश्ते जितने हैं उन सब का ही है, यहाँ तक कि आप अगर किसी गैर से भी मिलते हैं तो उसका भी बीइंग अ ह्यूमन टू ह्यूमन हुकूक है, हक है। तो अब आप बताइए कि आप क्या कहेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने एक हदीस मुबारक के अंदर कुछ हुकूक बयान किए एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर, जिसके अंदर पहली बात बताई कि अगर कोई आपको सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दो, क्योंकि सलाम करना सुन्नत है, उसका जवाब देना वाजिब है। दूसरा आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब आपको छींक आए तो उसके ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहो, तो सुनने वाला फिर यरहमुकल्लाह कहे। दो बात। तीसरा ये आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि अगर किसी का पता चले आपको आपके नेबरहुड में, फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स के अंदर कोई बीमार है तो उसकी जाकर इयादत करो। चौथा आप अलैहिस्सलाम ने यह हक बताया कि अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो दूसरे मुसलमानों के ऊपर लाजिम है कि वो जाकर उसकी फ्यूनरल प्रेयर अदा करें, जो पूरा प्रोसेस है उसको अदा करें, कफन का, उसकी नमाज जनाजा का, यहाँ तक कि उसकी तदफीन हो जाए और उसके लिए दुआ खैर करके वो फिर वापस लौटें। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक एक स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें अपनी हदीस मुबारक के अंदर बयान की और उम्मत को ये दर्ज दिया कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ आपने कंट्रीब्यूशन करना है और कैसे रिलेशन रखना है। इसी के साथ साथ आप अलैहिस्सलाम की दीगर हदीस मुबारक के अंदर हम अगर नज़र करते हैं तो एक हदीस हमें मिलती है कि आप अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि सारे मुसलमान एक जिस्म के मानंद हैं। आपने बताया कि अगर किसी के सर में दर्द हो तो पूरी बॉडी को फील होता है, आंख में दर्द हो तो पूरी बॉडी को फील होता है। तो बहैसियत उम्मत हमारी जो एक्सप्लेनेशन हदीस मुबारक में दी गई या इस्लाम के अंदर दी गई, और ख़ुद कुरान पाक में परवरदिगार ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और एक भाई को कोई तकलीफ़ हो तो दूसरा भाई भी उसको फील करता है और उसको दूर करने की हत्तुल इम्कान कोशिश करता है। तो ये फीलिंग्स ना सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए हों बल्कि बहैसियत उम्मत भी हमें जाननी चाहिए कि बहैसियत उम्मत हमें ये फीलिंग्स आनी चाहिए। और आज हम जो देखते हैं ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर और दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, तो बाकी मुस्लिम उम्मा का ये फ़र्ज़ है, उनका हक़ है कि अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करें एवरी पॉसिबल मैनर जो वो उसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शरीयत एंड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, ये उनको करना पड़ेगा। इसी बात को अगर हम आगे लेके चलें कि एक इंसान का दूसरे इंसान पे क्या हक़ है कि हर इंसान की इज़्ज़त का ख्याल किया जाए, उसकी इज़्ज़त नफ्स को कभी मजरू ना किया जाए। इसलिए इस्लाम ने इस बात को बयान किया और कुरान पाक ने इस बात को काफ़ी हाईलाइट किया अपने अंदर कि अगर कोई किसी को नाहक कत्ल करता है तो वो एक शख्स का कत्ल नहीं बल्कि सारी इंसानियत का कत्ल है। तो यही तो बताया जा रहा है कि एक इंसान का दूसरे इंसान पर क्या हक है। और यही बात आप अलैहिस्सलाम ने अपने लास्ट सरमन के अंदर खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर बयान की थी कि एक मुस्लिम की हुर्मत शहर मक्का से ज़्यादा हुर्मत है। यही बात तो आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ किस तरीके से रिलेशन रखना चाहिए और किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इस्लाम वो दीन है जो आपको ये भी बताता है कि एक पर्सनल लाइफ के अंदर आपको कितना अच्छा मुसलमान बनना चाहिए, उसी के साथ साथ वो ये भी बताता है कि कलेक्टिव लाइफ के अंदर आपको कितना कार फरमा और कितना कामयाब इंसान बनकर अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए आपको सामने आना चाहिए। क्योंकि एक फ़र्द होता है, फ़र्द से घराना, घराने से मुआशरा, मुआशरे से फिर शहर और शहर से मुल्क और मुल्क से पूरी दुनिया, इसी तरीके से आबाद होती है। अगर आज के दौर में हर शख्स अपनी कोताहियों पर नज़र करे, अपना मुहासबा करे और दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दे, तो मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां तो ऑटोमेटिक ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए हमें और भी प्रोग्राम्स करने पड़े तो शायद हम इसका हक अदा ना कर सके। लेकिन कुछ बातें जो डायरेक्टली हमारी लाइफ में कंसर्न है, स्पेशली रिगार्डिंग गीबत करना, कुरान पाक में मना फरमाया इस बात को, वाला यख्तब बादुकुम बादा, कि तुम एक दूसरे की गीबत ना करो। अगर एक गीबत एक दूसरे की कर रहे हो उसका मतलब क्या है? इंग्लिश में वर्ड यूज होता है बैक बाइट। बैक बाइट को थोड़ा तोड़ के इंग्लिश के अंदर ही पढ़ना है। बाइट मतलब होता है काटना, बैक का मतलब होता है पीछे, किसी के पीछे काटना, मतलब किसी के पीठ पीछे उसकी शख्सियत को मजरू करना, उसके करेक्टर एसेसिनेशन करना, उसकी पोजीशन दूसरों की नज़र के अंदर गिराना, यही तो बैक बाइटिंग है।
बतौर तो हम इसको एक छोटी सी गलती समझते हैं, लेकिन इस्लाम ने इतनी बड़ी हाईलाइट करके इसको बताया। कुरान के अंदर भी आप अलैहिस्सलाम ने अपने हदीस मुबारक में भी, और चंद लोगों का आप अलैहिस्सलाम ने हदीस में जिक्र किया कि जो जन्नत में ना जाएंगे उनमें से एक शख्स ये भी बताया जो ज़्यादा गीबत करता होगा, लोगों की चुगलियाँ लगाता होगा। ये बात भी आप अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर बयान की। ये तो हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। इसी के साथ साथ दूसरे को बुरा करना हो तो आज के दौर में कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास सोशल मीडिया के नाम से। किसी की कैरेक्टर एसोसिएशन करनी है, उसकी पिक्चर लगाए, नीचे 2 कमेंट पास किए, इसने इसको फॉलो किया, उसने उसको फॉलो किया, जंगल की आग की तरह सारी बात फैल गई बगैर तहकीक के। जबकि इस्लाम तो कहता है कि पहले तहकीक कर लो कि जो बात आप फैला रहे हो वो इस्लाम के मुताबिक राइट है या नहीं, वो बात दीन आपको बता रहा है या नहीं, वो पोजीशन उस शख्स के अंदर है या नहीं। और अगर आप इस नीयत से फैला रहे थे कि उसकी इस्लाह हो जाए, तो उसके इस्लाह के तरीक़ेकार ये तो नहीं है। आपने तो उसको लोगों के आगे ही बदनाम कर दिया, उसके कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दी। तो इस्लाम ने क्या तरीका बताया? अगर किसी के अंदर कोई बुराई पाई जाती है तो उसका तरीका है आप खुद उससे इंडिविजुअली मिलें और उसको जाके गाइड करें, या फिर किसी ऐसे शख्स को बताएं जो अथॉरिटी रखता हो उसको गाइड करने की। तो हम सबको चाहिए हुकूक की बात के ऊपर खास तौर पर नजर करें और अपने मामलात के अंदर अच्छे हों ताकि दोनों जहानों के अंदर भलाइयाँ हासिल कर सकें। बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, रिजा कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। ठीक हूँ, आप बताएं। हेलो जी आप बताएं कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है भाई। एक जमाने तो आपसे सुबह बहुत बात होती थी, आपकी सियासी बसीरत के तो हम बड़े फैन हैं और माशाल्लाह ये प्रोग्राम भी आपने बड़ा अच्छा कंडक्ट किया है। मेरा सवाल ये है, मुफ्ती साहब ने इन्होंने बातें सब की और हम मुसलसल ये बातें सुनते चले आ रहे हैं। देखिए मस्जिदें भरी हुई है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ, और उसके अलावा हमारे तबलीग भी हो रही है, चिल्ले भी काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी किरदार साजी नहीं हो रही। मैं ये जानना चाहता हूँ किरदार साजी क्यों नहीं होती? हर बात हमें पता है, इसके बाद भी हमारे माशरे के अंदर लोगों के किरदार में तब्दीली नहीं आ रही। हम मस्जिद से जी बिल्कुल ठीक कहा, किरदार साजी होनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और आप हमेशा से तकरीबन 6-7 साल से मेरे कॉलर हैं। जब मैं मॉर्निंग शो करती थी तब भी आप कॉल करते थे। बहुत शुक्रिया। इसका जवाब मैं लूंगी अल्लामा इजाज़ अहमद मोहसिनी साहब से, लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगी अपने कव्वाल की तरफ। टाइम कम है, क्विकली मुझे सारी चीज़ें करनी है बस। हुनैन अली अशर अली कव्वाल मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या पढ़ रहे हैं आप जी आज? ठीक है, आप इसके बस 2 अशार पढ़ें क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ठीक है, चलें जी। नबी की याद है सरमाया गम के मारूं का, नबी का गुलशन महका लगता है, याद नबी का गुलशन महका लगता है, याद नबी का गुलशन महका लगता है। सरकार का मंगता, देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है।
सरकार का मंगता कैसा लगता है। याद नबी का गुलशन में महका लगता याद नबी का गुलशन में महका लगता है। दिल में मौजूद है आका, दिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। हाँ, नाम मोहम्मद कितना मीठा, नाम मोहम्मद कितना मीठा, मीठा लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा, मीठा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। और अल्लामा इजाज़ अहमद मूसवी साहब की तरफ जाऊंगी। और साहब वो सवाल था, मैं चाहूंगी वो एड्रेस कर दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल उनका ये था कि इतनी सारी बातें हो रही हैं मस्जिदों में, मिंबर से, महराब से, किरदार में फ़र्क नहीं आ रहा, क्यों? बहुत आसान सा जवाब है कि ये सारी जितनी भी बातें हो रही हैं ये फ़कत सतही बातें हो रही हैं। सतही बातों से मुराद ये है कि बातें होनी हैं तो हो रही हैं। रमज़ान है, चूँकि मौलवी साहब को भी बयान करना है तो कर रहे हैं। रमज़ान है, शब क़द्र है, लैलतुल क़द्र है, हमें भी हाज़िरी लगानी है तो चले जाते हैं। ना मौलवी साहब इसलिए जा रहे हैं कि अल्लाह की खुशनुदी की खातिर 4 बातें बयान करें, और अगर मस्जिद भरी हुई नहीं हो तब भी वो उसी फोकस के साथ बयान करें जिस फोकस के साथ उनके पास 1000 बंदे हों लैलतुल क़द्र में। ना अवाम उस नीयत से आती है कि जिस दिन बिरयानी है उस दिन भी उसी मोहब्बत से आए, और जिस दिन न्याज और तबर्रुक और इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम नहीं है तब भी उतना ही रश हो, तब भी आए। आप देख लीजिए, ये जो साहब जिनका भी फ़ोन था, आप उनसे ही पूछ लीजिए कि ईद की नमाज ज़ोहर क्या आप जमात के साथ अदा करेंगे या नहीं। वो कहेंगे कि नहीं। मगरिब अदा करेंगे? नहीं। तो जब आप नहीं अदा करने चाह रहे तो आप ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि माशरा तब्दील हो? माशरा आप ही से बनेगा। हर लेवल पर मसला है। हम काम करना चाह रहे हैं, एक आलिम दीन काम करना चाह रहा है 4 लोगों के ऊपर, लेकिन वो 4 लोग नहीं चाह रहे कि हम पर काम किया जाए। वो 4 लोग चाह रहे हैं, लेकिन आलिम दीन इसलिए चाह रहा है कि मेरी सैलरी मुझे मिल जाए, मेरा काम हो जाए। एक ट्रांसमिशन इसलिए हो रही है, मैं आपको मतलब नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। एक ट्रांसमिशन इसलिए हो रही है कि चूंकि होनी है तो हो रही है। अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अब बहुत ही कम काम हो रहा है कि खुदा की खातिर मैं ये काम कर रहा हूँ, खुदा की खातिर, मोहम्मद मुस्तफ़ा की खातिर मैं ये काम कर रहा हूँ। 4 लोग सुनते हैं तो सुने, 4 लोग नहीं सुनते तो नहीं सुने। बड़ा चैनल है तो हम जाएंगे, बड़ा चैनल है तो नहीं जाएंगे। इतने लोग लाइव देखेंगे तो हम करेंगे प्रोग्राम, इतने लोग लाइव नहीं देखेंगे तो हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। बड़ा लिफाफा मिलेगा तो हम जाएंगे, बड़ा लिफाफा नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे। अरे भाई निकलो इस बात से। अल्लाह तुम्हारी निगाह में कब आएगा? जिस दिन अल्लाह आएगा तब इस्लाह होना शुरू हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी और सबकी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कही बात। और बिल्कुल हम इसी तरह से हमें सोचना भी चाहिए। और हुकूकुल इबाद पे आज हम बात कर रहे हैं। हुकूकुल इबाद पे भी मैं चाहूँगी कि अल्लामा इजाज़ अहमद मूसवी साहब
कि जहाँ पे हमने बात की कि बंदे से बंदे का हक है और बगैर उसके नहीं, लेकिन लोग बड़ा आसानी से आजकल एक दूसरे के हुकूक खा जाते हैं जी और इसको कोई वो बात ही नहीं समझते ना। हमारे यहाँ माशरे में बड़ा अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है कि वो कहते हैं कि मैंने खुद देखा है कि इतने सारे लोग ऐसे ऐसे हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ रहे होंगे, उनके सर पे निशान होगा नमाज का, जी ऐसे ही उम्रे कर रहे होंगे, हज कर रहे होंगे, वो उम्रे भी उनके चार चार हराम पैसों से होते हैं। 5 उम्रे हज सब कुछ हो रहा होगा, पूरे ख़ानदान को अपने घर, लेकिन लोगों का हक खा रहे होंगे, हुकूकुल इबाद की पामाली कर रहे होंगे, करप्शन कर रहे होंगे, लोगों के साथ जो है वो धोखाधड़ी कर रहे होंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, फ्रॉड में इन्वॉल्व होंगे। तो क्या ऐसे बंदे का जो कि इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो और उससे फिर वो उम्रे हज और नमाज़ें पढ़ रहा हो लेकिन पूरी प्रॉपर तरीके से, तो क्या उसके हुकूकुल इबाद माफ़ हो जाएंगे वो, और क्या जो वो कोताहियाँ कर रहा है और नाइंसाफ़ियाँ कर रहा है उससे वो बच जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि अब वक्त इफ्तार की तरफ बढ़ रहा है, मैं उसको बहुत शॉर्ट में बयान करूँगा कि एक गज़वी जगह पर, एक कब्ज़े वाली जगह पर अगर, या कब्ज़े वाले लिबास पर, मिसाल के तौर पर मुफ्ती साहब ने इजाज़त नहीं दी हुई हो मैं उनका लिबास पहन लूँ और उसमें नमाज़ पढ़ूँ, मेरा ख्याल है शायद मुफ्ती साहब का भी यही नज़रिया होगा कि उसमें अगर मैं नमाज़ पढ़ूँ तो मेरी नमाज़ ठीक नहीं है। इसी तरह अगर मुझे चैनल यहाँ पर इजाज़त ना दे कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, गज़बी जगह पर, कब्ज़े वाली जगह पर नमाज भी ठीक नहीं है। तो कुछ देर के लिए अगर मैं किसी का लिबास कब्ज़ा कर लूँ या जगह कब्ज़ा कर लूँ तो मेरी नमाज ठीक नहीं है। आप कह रही हैं हज हो जाए, उम्रा हो जाए, ज़कात अदा हो जाए, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। ये इबादतें इस तरह से अंजाम नहीं पाती। अल्लाह को, परवरदिगार को क्वांटिटी नहीं चाहिए कि मैंने 10 लाख रुपए ज़कात में दिए, 1 लाख रुपए ज़कात में दिए, 50,000 रुपये किसी की शादी में दे दिए। अरे वो 50,000 रुपये तुमने दिए किसके चुरा के दिए, किसके खा के दिए? तुमने अपनी हलाल की कमाई से दी। हलाल की कमाई हो सकता है बहुत मामूली हो, और ये खुद भी पेशन गोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की थी। इमाम हुसैन के फर्जंद ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में जलते कोयले को हाथ पर रखना तो बहुत आसान होगा, हलाल को कमाना बहुत मुश्किल होगा। तो हलाल को कमाने के बाद आप उनके हुकूक को पूरा कीजिए, लोगों को अदा कीजिए, अगरचे कि वो कम मिकदार में हो, परवरदिगार उसे कबूल करेगा। लेकिन अगर हराम की बेस के बाद एक बुनियाद, जिसकी बुनियाद ही ख़राब है, उसके ऊपर जितनी बड़ी खूबसूरत इमारत खड़ी कर दें, वो अगर बेस में कचरा गया हुआ है, इमारत जल्द कोलैप्स कर जाएगी। इमारत की खूबसूरती किसी काम की नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत खूबसूरत बात आपने की। और इसी खूबसूरती के साथ के हुकूकुल इबाद में एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के हुकूक पामाल ना करें, एक दूसरे को तकलीफ़ और अज़ियतें ना दें, कोशिश करें एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। आसानी नहीं पैदा कर सकते तो अपने आप को, अपनी ज़ात को इंसान का बच्चा बनाएं, ठीक है? अपने आप को इंसान का बच्चा बना लें। दूसरों के लिए नहीं कर सकते तो अपने आप को खाली इंसान का बच्चा बना लें। ये पैगाम आपके लिए है। इसी दुआ के साथ दुआ करवा लीजिए मुफ्ती साहब। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित क़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम व ज़ियारत रौज़तिन नबिय्यिका अलैहि अफ़ज़लुस सलाति वस्सलाम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल मुआफ़ाता फ़िद दीनि वद दुनिया वल आख़िरह। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आमीन वसल्लम। सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। इसी दुआ के साथ कि रब ताला हमारे तमाम जो गुनाह सग़ीर और कबीरा उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें माफ़ फ़रमाए, अपने हुज़ूर हमारे गुनाहों की तौबा को कबूल व मंजूर फ़रमाए
और मेरे साथ यहाँ पे बैठी हैं खदीजा। तो मैं चाहूँगी, खदीजा इश्तियाक, तो मैं चाहूँगी उन्हीं के दुआए कलाम से ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। ज़िंदगी रही तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा अपनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा, ए दो जहां के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वक़ार। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, जानो दे तुम पर